हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल भी दी है चैनल पे, उसको जाके देखो। पहले अच्छे से कंसेप्ट्स को समझो कि एक्सरसाइज चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अभी मैं एग्जांपल स्टार्ट करा रहा हूँ। एग्जाम्पल से हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर कैसे कैसे आएंगे, तो अच्छे से देखना इस एग्जाम्पल को। तो शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को हम। देखिए क्या है हमारे पास, पहली एग्जाम्पल है और उसके अंदर दिया क्या है हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये जो नीचे आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है या कोई भी सिचुएशन गिवन है आपको, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन तो होती ही है। तो आपको जो ये सिचुएशन गिवन है इसको हमने क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप रिप्रेजेंट होगी अगर हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, तो अपने आप ये किस फॉर्म में आएगी हमारे पास मैथमेटिकली, तो वो हमें पता चल जाएगा। बट अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले, और उसके बाद जो भी हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे वो काम करेंगे। देन हमें कुछ ना कुछ जो आंसर मिलेगा या कुछ ना कुछ इस सिचुएशन की एक फॉर्म मिलेगी मैथमेटिकली, वो ही हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो करते हैं, इसको शुरू करेंगे कैसे। सबसे पहले तो किसी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है कि जोहन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन और जानवी दो कोई एक लड़का और एक लड़की है, उनके पास दोनों के पास क्या है, 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मतलब कि वो खेलने वाली गोलियां होती हैं जो हम बचपन में खेला करते थे, तो वो 45 है उनके पास, ठीक है, दोनों के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। आगे बोल रहे हैं, कहते दोनों ने क्या कर दिए, 5-5 मार्बल मान लीजिए दोनों ने गिरा दिए, खो दिए, कहीं पे भी उनके चले गए, हमें नहीं पता कि कैसे खोए, ठीक है। बस ये पता है कि दोनों ने 5-5 मार्बल हैं जो वो लॉस्ट कर दिए। ओके, उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहते अब जो उनके पास मार्बल बचे 5-5 खोने के बाद, लॉस्ट करने के बाद, अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया है हमें, 124 दिया है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। और इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड नहीं करना कि उनके पास मार्बल्स स्टार्टिंग में कितने थे, बट हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि उनके पास शुरू में कितने कितने मार्बल्स थे। ओके, तो फाइंड नहीं करना है, बस फाइंड करने की कोशिश करनी है, या उसके अकॉर्डिंग करते करते या फाइंड करते करते हमें क्या मिलेगा वो हम इनको आंसर में बता देंगे, ठीक है। बट हमें फाइंड नहीं करना है कुछ भी, बस रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को मैथमेटिकली, ठीक है। बट प्रोसेस कौन सी यूज करेंगे, प्रोसेस यूज करेंगे कि जैसे हमें जोहन एंड जानवी के मार्बल्स फाइंड करने हो, ठीक है। स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, नहीं आई तो अब क्वेश्चन करते करते भी दोबारा रिपीट करूंगा, उसके अंदर भी देख लेना, अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी इसका। अब देखो जोहन एंड जानवी दो कोई भी एक लड़का और एक लड़की है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनमें से किसी भी एक लड़का या लड़की के, चाहे जोहन के चाहे जानवी के मार्बल्स आप लेट कर लीजिए कि लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ किसके मान लीजिए आप, जोहन के मान लीजिए कि जोहन के पास x मार्बल्स थे। कितने मार्बल्स थे उसके पास, x मार्बल्स थे। और दोनों के पास टोटल कितने हैं, 45 मार्बल्स है ना, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जानवी। अगर देखिए जोहन के मार्बल्स x हैं तो जानवी के मार्बल्स कितने होंगे। देखो मैथ में कहीं भी ना, अगर किसी भी कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे एक x है एक y है, और उन दोनों का अगर प्लस करके कुछ आपको 74 दिया है,
जैसे एक नंबर कोई x है और एक y है और दोनों का जो एड अप करके दिया है वो 74 गिवन है अगर आपको, तो x है जो वो किसके इक्वल टू होगा, वो होगा 74 माइनस वाई के, और y किसके इक्वल टू होगा 74 माइनस एक्स के। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी दो नंबर्स का क्या दिया हो आपको, सम, क्या गिवन हो आपको, सम गिवन हो। जैसे ये 74 गिवन है, जैसे ये दोनों के मार्बल्स गिवन है 45 आया, तो वो प्लस करके ही होगा ना, ठीक है। अगर आपको किसी दो नंबर्स का सम गिवन है और उनमें से कोई भी एक नंबर गिवन है, जैसे हमने एक के मार्बल्स हैं जो एक्स लेट कर लिए, वैसे अगर आपको एक नंबर गिवन है और आपको दूसरा नंबर या सेकंड नंबर अगर आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा क्या करोगे, जो आपको सम गिवन है उसमें से पहला नंबर जो आपको गिवन है वो माइनस कर दोगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है कि अगर आपको दो नंबर्स का सम गिवन है और उनमें से एक नंबर गिवन है, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए आप सम में से जो नंबर आपको गिवन है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपका सेकंड नंबर है जो वो निकल आएगा। इसीलिए मैं अगर जोहन के मार्बल्स मैंने एक्स लेट कर लिए और जानवी के मार्बल्स अगर मुझे फाइंड करने हैं, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा 45 माइनस एक्स। किसके कारण, इस प्रोसेस के कारण। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो ये प्रोसेस, ठीक है, तो इधर ही वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, ठीक है। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है बिल्कुल। ये थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में या कहीं पे भी मैथ में आपको इक्वेशंस बनाते वक्त ये प्रोसेस आपको बहुत काम आएगी, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, चलते हैं, क्या गिवन है आगे, ओके। तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, फैक्ट्स को अच्छे से समझेंगे और देन क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो एक के मार्बल्स हमने एक्स लेट कर लिए और जानवी के मार्बल्स हमने 45 माइनस एक्स लिख दिए। क्यों लिखे हैं वो आपको बता दिया। अब उसके बाद क्या कंडीशन दी है, कहते अगर दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर दें, इफ दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अगर वो दोनों 5-5 मार्बल्स क्या कर दें, लॉस्ट कर दें, तो उसके बाद कंडीशन क्या दी है, पहले तो मार्बल्स निकाल लो। ये अगर 5 लॉस्ट करेगा तो इसके कितने मार्बल्स बचेंगे वो लिख दो, नंबर ऑफ मार्बल्स। अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोहन। तो जोहन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, अगर उसके पास x मार्बल्स थे, 5 उसने लॉस्ट कर दिए, तो x माइनस 5 मार्बल्स बचेंगे उसके पास, ओके। और ऐसे ही जानवी के पास पहले कितने थे, स्टार्टिंग में कितने थे इसके पास, 45 माइनस एक्स में से 5 उसने लॉस्ट कर दिए, तो कितना बचा इसका 40 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहते 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद इसके मार्बल्स इतने आए और इसके मार्बल्स इतने आए, ओके। तो दोनों का प्रोडक्ट है जो वो कितना दिया है 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि 5-5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद इसके पास बचे x माइनस 5, इसके पास बचे 40 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें 120। क्लियर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन था हमें 124, तो इसको इस कंडीशन में हमने लिख दिया। अभी जिनको मैथ्स अच्छे से आता है, जिनको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आती है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया और मैं आगे भी बता रहा हूँ आपको, जिसको 4th चैप्टर अच्छे से समझना है उसको पहले इस सिंप्लीफिकेशन की या ये वाली सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो 4th चैप्टर के, नहीं तो बहुत टफ रहेगा आपके लिए। तो ये सिंप्लीफिकेशंस वगैरह मैं इधर भी समझाता रहूंगा, तो इसको अच्छे से देखते रहना, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले क्या करोगे, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 40x, ओके।
एक्स को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स के साथ, कितना आंसर आएगा, माइनस एक्स के। ओके, उसके बाद माइनस 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 40 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, माइनस 200। उसके बाद माइनस 5 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, प्लस का 5x इज इक्वल टू में कितना है, 124। ये प्रोसेस अगर आपको ना पता लगी हो तो रिपीट कर लो, वीडियो को दोबारा से प्ले कर लो और अच्छे से इस प्रोसेस को समझो कि कैसे किया है मैंने, आगे बहुत काम आएगी आपके। ओके, तो अभी क्या करना आपको, कौन सी इक्वेशन बन रही है, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी है उसको पता है ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इधर 40x का 40x लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। 124 को इधर लेके आओगे तो माइनस का होगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। ओके, अभी ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 40x और प्लस का 5x है तो कितना आया, 45x, माइनस 200 माइनस 24 माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या था, ये जो आपको सिचुएशन नीचे गिवन है इसको मैथमेटिकली, अब देखो मैथमेटिकली वो किसी नंबर में भी आ सकती थी, ऐसे किसी इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकती थी, उसका कोई ग्राफ भी बन सकता था। मैथमेटिकली जो भी चीजें हमने देखी हैं वैसे कुछ भी आ सकता था इस सिचुएशन का। अब जैसी सिचुएशन गिवन है वैसे हमने काम करके देखा तो हमारे पास क्या आई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती थी, लीनियर इक्वेशन भी बन सकती थी, कुछ भी बन सकता था इसका। मैथ के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर प्रोसेस की तो हमारे पास क्या आई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। और इन्होंने यही बोला था कि जो सिचुएशन आपको गिवन है उसको रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकली। हमने उसको मैथमेटिकली क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और उससे मिला क्या, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो हमें आगे जाके क्या हेल्प कर सकेगी, कि अगर हमें जैसे ये बोल रहे थे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। अगर हमें ये फाइंड करने पड़ जाएं तो आपको कौन हेल्प करेगा, या हमें कौन हेल्प करेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस सिचुएशन से बनी है ये हमें हेल्प करेगी, ये एक्स की वैल्यूज अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो। बट अभी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने को बोला था, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये थी हमारी चैप्टर 4 की फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। मार्बल्स वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार टाइम आता है, तो अच्छे से देख लेना इसको। आगे जब इसको सॉल्व करने के को बोलेंगे तो उस टाइम पे भी इसको ध्यान में रखना। ओके, तो ये नोट कर लेना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के अंदर आपको क्लियर कंसेप्ट सभी समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।